हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक वेल एस्टेब्लिश लॉ और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट पर हम लोग विचार करने वाले हैं। देखिए, जैसे आप जानते हैं कि मैट्रिमोनियल विवादों की जो शुरुआत है वो कहां से होती है, कैसे होती है और क्या क्या चीजें चलती हैं। और इसमें कुछ तथ्य ऐसे हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि हजारों जजमेंट्स उन चीजों पर आ चुके हैं और उतने के बाद कहीं ना कहीं हमें भी समझ में आता है और ऑनरेबल कोर्ट्स को भी समझ में आता है कि चीजें कैसे चल रही हैं। लेकिन फिर भी जो जजमेंट्स होते हैं इनमें विभिन्नता देखने को मिलती है। दोस्तों, एक मामले का मैं जिक्र करूंगा आज, और ऐसे मामले से आप में से मैक्सिमम लोग रिलेट कर पाएंगे। देखिए, जब सब चीजें ये होती है ना, इनिशियली बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, और क्या होता है ऐसे में आपको डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन मिलती है, क्योंकि आप चाहते हैं कि हमारा पहला स्टेप क्या हो। तो उसमें से कई सारे लोग आपको ये सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी तरफ से सेक्शन 9 यानी रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का केस फाइल कर दो, क्योंकि अगर किसी तरह से उसकी डिग्री आपके फेवर में आ जाएगी तो आपके लिए अच्छा रहेगा और आपका मेंटेनेंस भी नहीं बंधेगा या आपको मेंटेनेंस कम बंधेगा। इस तरह की चीजें आपको बताई जाती हैं और बहुत सारे लोग सेक्शन 9 का केस फाइल आज भी करते हैं। सेक्शन 9 का केस जब आप फाइल करते हैं तो उसका नोटिस दूसरी पार्टी के पास जाता है और अमूमन ये देखने में आता है कि सेक्शन 9 की जानकारी मिलते ही सामने वाली पार्टी आपके ऊपर केसेज कर देती है और फिर उन केसेज के अंदर आपके ऊपर तमाम आरोप लगाए होते हैं, गंभीर से गंभीर आरोप लगाए होते हैं, जिनके कोई भी साक्ष्य जनरली पत्रावली पर नहीं आ पाते। अब दोस्तों, हम एक ऐसे मामले की बात करने वाले हैं जो कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का ही है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अभी उस पर एक जजमेंट दिया है। और ये जजमेंट देते हुए झारखंड हाई कोर्ट के 2023 के जजमेंट को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। दोस्तों, आप सभी को पता है कि 125(4) के अंतर्गत एक वेल एस्टेब्लिश्ड लॉ है कि कोई पत्नी जो कि बिना किसी कारण के अपने पति को छोड़ करके रह रही है वो मेंटेनेंस पाने की अधिकारिणी नहीं होती। इसके साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि इस नियम का कितना पालन होता है। जनरली इसका पालन हो नहीं पाता है, क्योंकि आपका कहना होता है कि मेरी पत्नी के पास कोई पर्याप्त कारण अलग रहने का है नहीं, और पत्नी कहती है जो मुझे मारता था, पीटता था, क्रूरता करता था, इसलिए मैं अलग रह रही हूं। वो उसको कारण बताती है। अब दोस्तों, इस मामले में क्या था कि पति और पत्नी की शादी मई 2014 में हुई थी और अगस्त 2015 में दोनों का सेपरेशन भी हो गया था। उसके बाद पति ने अपनी तरफ से रेस्टिट्यूशन का केस फाइल किया और सेक्शन 9 की डिग्री भी पति के पक्ष में आ गई। सेक्शन 9 की डिग्री पति के पक्ष में आने के बाद पत्नी ने वापस आने से मना कर दिया कि वो उसके साथ में नहीं रहेगी। इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को निर्णय लेना था। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पत्नी ऐसा कह देती है कि भाई मैं साथ नहीं रहूंगी, उसके बाद भी आपको मेंटेनेंस देना होगा, क्योंकि यहां पर प्रश्न ये होता है कि पत्नी आपके साथ क्यों नहीं रहना चाहती है, उसके पास क्या कारण है। और ये जो मामला है, इस मामले में तथ्यों पर यह आया है कि पत्नी के साथ सही व्यवहार नहीं किया गया, तो पत्नी के पास अलग रहने का पर्याप्त कारण विद्यमान है। अब दोस्तों, ये तो वर्डिक्ट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने जो माना इस मामले में। अब हम डिस्कस करते हैं इस पर अपनी ओपिनियन, मैं क्या कहना चाहता हूं और आप अपनी ओपिनियन भी सभ्य शब्दों में बता सकते हैं। देखिए, जाहिर सी बात है, पति और पत्नी का विवाद चल रहा है। दोस्तों, किसी का किसी के साथ विवाद होता है तो एक नॉर्मल टेंडेंसी होती है कि दोनों ही पक्षकार एक दूसरे के प्रति गलत से गलत लिखेंगे। ठीक, अब पत्नी ने लिख दिया कि मेरे साथ क्रूरता होती है, मेरे से ठीक से बात नहीं करते थे, मेरे को मारते पीटते थे, शराब पीते थे, भोजन सही से नहीं देते थे, या और कुछ उसमें लिख दिया। इसको साबित करने की जिम्मेदारी पत्नी की है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भरण पोषण पाने की वो अधिकारिणी है अगर वो अपनी बातों को सही साबित कर पाई। केवल पत्रावली पर ऐसे तथ्य आए हैं, इस बात का आधार नहीं हो सकते कि उसके पास अलग रहने का पर्याप्त कारण विद्यमान है। वो तो लिखेगी लिखेगी मेरे को मारा पीटा। एक पिटीशन आप मुझे ऐसे दिखा दो जिसमें पत्नी ने ना लिखा हो। वो तो हर पिटीशन में आप देखते हो, चाहे वो मेंटेनेंस की हो, चाहे वो रेस्टिट्यूशन की हो, चाहे वो डाइवोर्स की हो, चाहे वो डीवी एक्ट की हो, चाहे वो 498 की हो। मेरे को मारा पीटा, मुझसे दहेज मांगा, मुझे खाना नहीं देते थे। इनमें से कुछ ही मामले सही होते हैं, बाकी मामलों में ये कहानी फ्रेम की जाती है। ये भी सबको पता है, इसके मिसयूज के बारे में भी पता है। अब बात यह है कि अगर पति को मेंटेनेंस देना ही है तो फिर सालों का ट्रायल क्यों चले? सेक्शन 9 पति क्यों कर रहे हैं, 125 पत्नी क्यों कर रही है, डीवी एक्ट का ट्रायल क्यों चल रहा है? फिर तो एक सीधा कानून बना देना चाहिए कि शादी हो गई, पत्नी एक आवेदन दे कि भैया मेरे को इतना मेंटेनेंस चाहिए, पति को आदेश कर दिया जाए कि इतना मेंटेनेंस दो। कम से कम बेचारे का लीगल एक्सपेंडिचर का खर्चा तो बचेगा। कानूनी प्रक्रियाओं में जो सालों तक उलझता रहता है, 5-5 साल, 10-10 साल, वो पैसा तो उसका बचेगा। तो बात यहां पति और पत्नी की नहीं है, बात यह है कि दो पक्षकार हैं और यह सोचना चाहिए कि दोनों पक्षकारों में से किसी के साथ भी कुछ गलत ना हो। अब शादी 1 साल नहीं चली कि ताली एक हाथ से तो बजती नहीं, दोनों हाथ लगते हैं ना। तो जाहिर सी बात है दोनों के पक्ष पे कुछ ना कुछ रहा होगा, तभी शादी नहीं चली। और चलो नहीं चली तो नहीं चली, कोई बात नहीं, आप एमिकेबली अलग हो सकते थे।
उसके बाद भी पति कोशिश करता है कि मेरे पास आ जाए, घर बच जाए, सेक्शन 9 भी फाइल कर रहा है। कानून क्या कहता है कि भाई सेक्शन 9 आप फाइल कर रहे हो, पति रखना भी जा रहा है, पति वापस भी बुला रहा है, पत्नी कह रही ना मुझे तो नहीं रहना डिग्री के बाद भी। तो फिर वो कौन सा तरीका है, वो कौन सा कानून है जिसके अंतर्गत पति को भरण पोषण नहीं देना पड़ता? कम से कम इसको इंगित कर देना चाहिए। एक भी तरीका है? एडल्ट्री लिखा है 125(4) में, वो तो विचारण का विषय है। ठीक, आप भी फिलहाल तो आप एंट्री मेंटेनेंस दो, देना ही है भाई को। 125(4) में लिखा है कि अपनी मर्जी से पत्नी अलग रह रही है तो मेंटेनेंस नहीं देना है। यहां पे दिखाया जा रहा है कि अगर यह आ रहा है कि तथ्य पे पत्नी ने आरोप लगाए में, तो उसके पास अलग रहने का पर्याप्त कारण है, चाहे उसने साबित किया चाहे उसने साबित नहीं किया। और 125(4) में है कि अपनी मर्जी से पत्नी अलग रह रही है तो भरण पोषण की अधिकारिणी नहीं होगी। अब अपनी मर्जी से अलग रह रही है, इसको निष्पक्ष कैसे देखा जाए? जनरली अगर उसने आरोप लगा दिया तो मतलब उसके पास पर्याप्त कारण है। तो फिर कौन सा ऐसा बिंदु रह गया जिसपे पति को भरण पोषण देने की आवश्यकता नहीं है, वो भी आज के दौर में जहां पे लड़का लड़की में कोई भेद नहीं है, दोनों में समानता है, दोनों का एजुकेशन के बराबर राइट है, लड़कियां लड़के दोनों बराबर पढ़े लिखे हैं। उसके बावजूद एक तरफ तो राइट्स की ढेर लग गई और दूसरे बंदे को अपने बचाव के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए राइट उपलब्ध नहीं है। यही कारण है कि पहले अनूपपुर बुलंदशहर का मामला आता है, उसके कुछ ही समय में अतुल सुभाष का मामला बैंगलोर से आता है, उसके कुछ ही समय में पुनीत खुराना का मामला दिल्ली से आता है, और उसके कुछ ही समय में फिर मानव शर्मा का मामला आगरा से आता है। अगर आप इन सारे मामलों में देखो तो विद इन 2 months ये सारे के सारे केसेज हुए हैं। इसके बाद भी सिस्टम की आंखें नहीं खुल रही हैं। आज आप देखो, अगर आप अदर कंट्रीज में जाकर के देखो, वहां डाइवोर्स में इतना टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से 6 महीने के अंदर डाइवोर्स फाइनल हो जाता है और कोई किसी पे एक्यूजेशन नहीं करेगा। ऐसे भी कानून कुछ कंट्रीज में है कि कोई किसी पे कोई आरोप नहीं लगाया, डाइवोर्स है, डाइवोर्स लो जाओ। तो वहां पर आदमी को अगर कुछ पैसा देना भी पड़ रहा है ना, तो आदमी कहता है चलो उसकी लाइफ तो खराब नहीं हो रही है। अपनी कंट्री में क्या हो रहा है, आदमी पैसा भी दे रहा है, 10-10, 12-12, 15-15 साल कोर्ट के चक्कर भी काट रहा है, पूरी लाइफ उसकी बर्बाद हो रही है। कोई साइंटिस्ट है, कोई आईटी इंजीनियर है, कोई आईआईटीएन है, वो बच्चे जो हमारे देश का भविष्य हो सकते थे, वो बच्चे जो हमारे लिए कुछ करते हैं। अतुल सुभाष को देख लो, एआई इंजीनियर था, उनको हम बलि का बकरा बना दे रहे हैं, जिसके पीछे कारण सिर्फ इतना है उनके माँ बाप ने शादी कर दी ढेरों पैसा लगा करके, बस किसी की जान तक चली जा रही है। अब दोस्तों किया क्या जा सकता है? एक लड़का जिसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसको आप ये कह सकते हो इनडायरेक्टली हर एक सिचुएशन में मेंटेनेंस देना ही है। इसीलिए तो दोस्तों ये स्टेप उठ रहे हैं। आदमी के पास रास्ता क्या रह जाता है? हालांकि हम तो फिर भी लोगों को कहते हैं, समझाते हैं कि भाई आपको ऐसा नहीं करना, फाइट करना है, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे आप देखें कैसे फाइट करेगा आदमी? क्या रह गया उसके पास फाइट करने का? अगर उसको पहले दिन से पता है कि मुझे हारना ही है, मुझे पैसा देना ही है, किस बात की फाइट कर रहा है वो? ऐसे ऐसे मामले आ रहे हैं, लड़की कह रही है आई एम सेल्फ इंडिपेंडेंट, उसके पास कई बीएचके फ्लैट्स पड़े, लग्जरी गाड़ियां घर पे खड़ी हैं, और वो कह रही है कि मुझे तो मेंटेनेंस चाहिए। खुद की सैलरी 2-2.5 लाख रुपए महीने की है, फिर भी उसके बावजूद भी पति के ऊपर कुछ ना कुछ डाला जा रहा है। उसके बावजूद भी त्रास पति को होना पड़ता है, परेशान प्रताड़ित पति को होना पड़ता है। अब कई सारे मामले होते हैं दोस्तों अलग अलग तरह के। कई बार हमने सुना कि लड़कियां ऐसा बोलती हैं कि भाई हमारा तो शादी में खर्चा हुआ है, हमें तो वो चाहिए वापस, हमारा तो टाइम खराब हो गया। अरे भाई लड़के का भी तो शादी में खर्चा हुआ, लड़के का भी तो टाइम खराब हुआ, उसका कंपनसेशन कौन देगा? अभी ऐसा चलने वाला नहीं है भाई। हम कानून से ऊपर तो नहीं जा सकते, हम जो ये ऑनरेबल कोर्ट्स हैं इनके फैसलों से ऊपर तो नहीं जा सकते, लेकिन जितना हमारे हाथ में उतना तो हम कर सकते हैं। हम अपने बचाव के लिए जितना कर सकते हैं, जो किया जाना चाहिए, जो स्ट्रेटेजीज बनाई जानी चाहिए, किस तरह से ये जो कानूनी प्रक्रिया है इनको हमें अच्छे तरीके से निभाना है, उतना तो हम कर ही सकते हैं। तो ये जो दुरुपयोग है, ठीक है चल रहा है, एक अलग थ्रेड चल रही है इसकी, हम अपनी एक अलग थ्रेड चलाएंगे, दुरुपयोग नहीं होने देंगे। इनजस्टिस किसी के साथ नहीं होना चाहिए, लड़का लड़की का सवाल नहीं है। और दोस्तों अगर आप इस जजमेंट को पढ़ना चाहते हो तो जहां से मैंने जजमेंट पढ़ा है, मैं लिंक इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, आप पूरा जजमेंट पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।